टोटल कितना आ जाएगा? अगर हाई मीडियम चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 95% आएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से मिल जाएगा ना पक्का। शॉर्ट 2 नंबर या 5 नंबर या 1 नंबर या सबको बता रहे हैं इसमें। मेरा जो सिलेक्टिव किया हुआ क्वेश्चन ये जो हम दे रहे हैं पूरे यूट्यूब में नहीं, जाकर तुम देख सकते हो। और यही एनालिसिस बहुत सारे टीचर्स इसको लेकर आपको फिर से बताएंगे, देखना बीच 78 मार्क्स का तुम्हारा सेट रहेगा। अब ये मत बोलना 70 रहता है सर 78 बोल रहे हैं। हम जो दे रहे हैं वो 140 मार्क्स में से इतना मार्क्स का आपका बन जाएगा अगर 3 चैप्टर पर फोकस किए तब। जो 5 नंबर वाला होता है इसमें कितना क्वेश्चन देता है? 6 क्वेश्चन देता है। 6 में से कितना लिखना रहेगा आपको? 3 ही। हेलो बच्चों, अगर तुम्हें 2026 का बिहार बोर्ड एग्जाम देना है तो फिजिक्स के लिए कभी भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं यहां मौजूद हूं। आपको मैं पूरा चैप्टर के बारे में बताऊंगा, किस चैप्टर से कहां से कितना क्वेश्चन आया, क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन को याद करके जाना, और वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। और पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर मैं बोलूं कि 15 चैप्टर में से अगर आपको 5 चैप्टर पढ़ा दूं, 5 चैप्टर से पढ़ लें तो फुल मार्क्स 90+ मार्क्स आएगा। तो ये गारंटी है मेरा। तो जो मैं बोल रहा हूं एग्जाम के दिन मेरा नंबर लिख लो, एग्जाम के दिन मुझे मैसेज करोगे कि सर आपने सही बोला था, तो एकदम टेंशन नहीं ला। उसके बाद ये बताने के बाद भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी और क्वेश्चन भी दूंगा और लिखा हुआ दूंगा। आखिरी तक वीडियो देखना, हर एक क्वेश्चन मैं बल्कि क्वेश्चन दे दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में यही आने वाला और सिर्फ यही करके जाना है। स्ट्रैटेजी के, ये फेक नहीं रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी है। ये कोई भी काम स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क तो सब करते हैं। स्मार्ट वर्क करोगे, क्वेश्चन कहां कहां से आता है और बस वही पढ़ के जाओ और 90+ लेकर आओ। तो चलो मैं एनालिसिस करता हूं। मैं तुम्हें पूरा चाहूंगा तो 1 मिनट में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन तुम देखो कि मैं जो बनाया हूं, एनालिसिस किया हूं, वो कहां से किया हूं, ये आप खुद से उसको महसूस करो, ठीक है? तब जाके आखिरी में समझ में आएगा, तब मुझ पर भरोसा होगा आपको कि अच्छा इतना एनालिसिस हुआ है तब ये यहां तक पहुंचे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक वाइज में। पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव का, कि ईयर वाइज हर साल कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा है, ये देख लेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्ट्रेटेजी करेंगे। एमसीक्यू में भी कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कहां से क्वेश्चन पूछता है वो देखेंगे। फिर हम लोग कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट को लॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे। इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इतना लिखना है, ठीक है? प्रायोरिटी वाइज फिर देखेंगे कि किसमें हाई करना है, किसमें लो पढ़ना है, किसमें और मीडियम पढ़ना है। मतलब कोई ऐसा टॉपिक हो जो बार बार पूछ रहा है वो हाई प्रायोरिटी में जाएगा, उसको ज्यादा महत्व देना है। कुछ मीडियम है जो कम कभी कभी पूछता है, उसको मीडियम बोलेंगे, और जो लो होगा तो उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है? फिर सुपर सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि यही है मेरा गेस, इसको पढ़ के जाओ, ठीक है? और फिर मार्क्स वाइज हर साल कितने मार्क्स से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है वो अगर पकड़ा गया तो बात बन गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हैं। पहला स्ट्रैटेजी क्या है, ध्यान से देखो। पहला जो लिखा हुआ है वो फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला होता है, इसमें कितना क्वेश्चन देता है? 6 क्वेश्चन देता है। 6 में से कितना लिखना रहेगा आपको? 3 ही लिखना रहेगा। और एक गौर करने वाला बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑप्टिक्स है उसमें देख लो कि हर साल क्वेश्चन पूछा है। 2021 से लेकर 25 2 क्वेश्चन हर बार पूछा है। तो इस बार भी चांस है कि 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है? उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट्स का देख लो। तो आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया से और सब देख लेना, एनालिसिस कर लेना। यहां से 1 मार्क्स आने का चांसेस है। तो 2 और 1 3 तो ऐसे ही लिखा गया, 3 तो ऐसे ही हो गया। अगर ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लेंगे तो 3 हो गया लिखने का। यहां पर 1 और लिखे मतलब चांसेस है आने का, आया हुआ है। फिर किसमें आपका मैग्नेटिज्म है, ईएमआई में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो 2 साल देने के बाद एक बार गैप किया, फिर 2 साल दिया, फिर आने का चांसेस इसका बढ़ गया, ठीक है? फिर एटम न्यूक्लियाई का उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक? सेमीकंडक्टर है देखो, और डुअल नेचर है, ठीक? अब इसका स्ट्रैटेजी हम बताते हैं। अगला स्ट्रैटेजी पार्ट है लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स सिलेक्टिव चैप्टर्स, ठीक है? कौन कौन सा चैप्टर करना है लॉन्ग टाइप के लिए, बस ध्यान दो। ऑप्टिक्स कर लेंगे,
करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो भी पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, पहला वाला पार्ट नहीं सेकंड वाला पार्ट करना है। मैग्नेटिज्म अगर कर लिया, और मैग्नेटिज्म वाला पहला वाला नहीं सेकंड वाला मैग्नेटिज्म वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई अगर हम लोग कर लिए, तो बोल रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ लिमिटेड चैप्टर में रिपीट होता है, ठीक है, होते हैं। अगर तुम रे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल अच्छे से कर लो तो 5 मार्क्स में 70% कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो और बताते हैं। तो इतना चैप्टर आपको कर लेना, ठीक है। आ गया, अब 2 मार्क्स वाले में आओ। देखो टोटल 2 मार्क्स वाला कितना होता है, 20 देता है और उसमें से आपको 10 लिखना है। एक्चुअली देखा जाए तो हमेशा डबल देता है, 70 मार्क्स का रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो देता है वो 35 ऑब्जेक्टिव है तो उसका 70 दिया, उसमें से 35 बनाना है। तो इस तरीके से जब कैलकुलेट करो, 10 लिखना है 20 देता है, 3 लिखना है लॉन्ग 6 देता है, तो 140 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तुम्हारे पास। उसमें से तुमको 70 बनाना है और उसमें से भी तुमको जितना चाहिए वो आ जाएगा, तो बरसात होगा, टेंशन नहीं लेना। 2 मार्क्स का देखो, 2 मार्क्स में देखो हम एनालिसिस कैसे किए हो, ध्यान से सुनो ये जो लिखा हुआ है, ताकि तुमको समझ में आना चाहिए बाद में जब देखो तो। 2021 में ए ग्रुप का, हर का ग्रुप का क्वेश्चन होता है, ए बी एच इस तरीके का ग्रुपिंग होता। तो ए वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर तक हम यहां दे दिए हैं कि ऑप्टिक्स में जाके सेट देखो 2021 का ए, जिसमें 6, 7, 8, 9 और 20 नंबर वाला क्वेश्चन तुम्हारा ऑप्टिक्स का है। उसी तरीके से 2022 का ई वाला जाकर सेट देखो, एफ वाला, सारा क्वेश्चन नंबर के हिसाब से दे दिए। इतना स्ट्रैटेजी हुआ है तब जाके हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। इसीलिए घबराना मत और मेरे पे भरोसा करना, इसलिए क्योंकि हर एक पॉइंट को देखो डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो यहां से देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है, अभी जो क्वेश्चन है, ये नंबर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, देखो ऑप्टिक्स से पिछले 5 साल में 19 क्वेश्चन आ गया है। तो देखो चांसेस क्या है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से मिल जाएगा ना पक्का, ठीक है। उसी तरीके से मैग्नेटिज्म से कितना क्वेश्चन मिल सकता है, 3 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। सेमीकंडक्टर से 2 से 3, इसी तरीके से हर एक चैप्टर्स का गिवन है, ठीक है। 2 से 3 देख लो, एटॉमिक निकल जाए, ये सब चैप्टर्स का एनालिसिस कर दिए, तुम आप आराम से बैठ के बाद में देख लेना, ठीक है। ये मतलब स्ट्रैटेजी है, मतलब क्वेश्चन जो दिया है पिछले 5 साल का, उसमें 2 मार्क्स कहां से दिया, लॉन्ग टाइप कहां से दिया, वो बताएं, ठीक। अब इसका ट्रिक समझ लो। सिलेक्टिव चैप्टर, कौन कौन चैप्टर हमको पढ़ना है 2 मार्क्स के लिए, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो कौन सा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, एसी, सेमीकंडक्टर और एटम न्यूक्लियाई, ठीक है। हम बता रहे हैं मेरा जो सिलेक्टिव किया हुआ क्वेश्चन, ये जो हम दे रहे हैं पूरे YouTube में नहीं, जाकर तुम देख सकते हो। और यही एनालिसिस बहुत सारे टीचर्स इसको लेकर आपको फिर से बताएंगे, देखना बीच में, क्योंकि ये एनालिसिस सॉलिड एनालिसिस है, कई दिन का मेहनत है इसमें, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो। अगर तुम सिर्फ ये 5 से 6 चैप्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो 80 से 90% मार्क्स कहीं नहीं गए हो बेटा, ठीक है। तो एकदम हिम्मत से रखो। अभी तो हम सिर्फ बता रहे स्ट्रेटेजी कहां से क्या पढ़ना, जब हम सॉलिड बता देंगे कि यहां से यही चैप्टर पढ़ना है, अभी तो आपको आइडिया पूरा मिल जा रहा है कि 2 मार्क्स का कहां से पढ़ना, उस चैप्टर का क्वेश्चन भी दे देंगे हम, उसका आंसर भी दे देंगे। अब क्या चाहिए, बस तुमको याद करना। अभी 4 से 5 महीना बचा हुआ है, एकदम बढ़िया से टेंशन मत लो, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना एकदम सॉलिड बचा हुआ, टेंशन नहीं लेना। उसी को रिपीट करते, उसी को पढ़ते रहो, कहां जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस देखो, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव कहां से आ रहा है, दिख रहा कौन सा, ऑप्टिक्स से 15। ऑप्टिक्स तो हीरो है, मतलब खाली ऑप्टिक्स पढ़ के जाओगे, लास्ट में हम बताएंगे ना, लो जो खजाना है लास्ट में बताएंगे 3 चैप्टर, जहां से 3 चैप्टर पढ़ोगे तुम्हारा 80 से 90 मार्क्स का, मतलब 80 से 90 मार्क्स 140 में जो होता है उतना कवर अप कर लेता है वो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 15 दिख रहा है, मैग्नेटिज्म 15 मार्क्स, इतना तो ऑब्जेक्टिव पूछता है। 70 में जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो आपको 70 में लेके चलना है कि 70 में सर इतना पूछता है, हमको तो 35 बनाना है, ठीक है। 15, 30 यहां ध्यान से देख लो, ये पूरा एमसीक्यू का है, मतलब ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत हो, अगर हिंदी में चाहिए मतलब कि ये, तो कोई इशू नहीं, आराम से इसको देखो। एटम न्यूक्लियर, डुअल नेचर, तो सिंपल सा है,
कोई दिक्कत होगा तो मुझे मैसेज करना, मेरा नंबर हम दे दें। मेरा नंबर है 7004017959, ठीक है। आप मेरे नंबर पे कॉल करो, ठीक है। वसीम सर हैं हुए हम, और इस पर सॉरी मैं इस पर सिर्फ क्या करना, आप व्हाट्सअप कर दोगे सर, हम ये हैं अपना नाम, ये सारा चीज़ प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है, घबराना नहीं। ठीक, चलो यहाँ हो गया एनालिसिस का, ये एमसीक्यू का। अब देखो टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्ट्रेटेजी, टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक में, ध्यान से देखो। एमसीक्यू के लिए सिलेक्टिव चैप्टर्स बेस्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स से, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, बाकी बात ऐसे ही करना। कूलम्स लॉ, यूनिट ऑफ चार्ज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना से क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो क्वेश्चन बनता है वो एमसीक्यू भी बन जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से पूरा सेट दिया हुआ सब चैप्टर का देख लो, ठीक। अब आओ टॉपिक वाइज, अब शॉर्ट और लॉन्ग, ध्यान से देखो। टॉपिक वाइज अब क्या कर रहे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। पहले बताएं चैप्टर वाइज। तो देखो अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में शॉर्ट में क्या क्या पढ़ना आपको दे दिया गया। गॉसेस लॉ पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण, ठीक है। कैपेसिटर वाला, एनर्जी वाला पढ़ लीजिए, इतना टॉपिक पढ़ लीजिए। गॉसेस लॉ हम लोग जानते हैं ना, गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट, उसका प्रूविंग, उसका यूज करना, उपयोग, सारा चीज उधर पढ़ लो, वो टॉपिक हो जाए। लॉन्ग में क्या पढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, याद करो इसी का उपयोग है गॉसेस लॉ का, ठीक है। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण निकालना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका डाइलेक्ट्रिक जब रखा हुआ डेरिवेशन कर लेना। तो यहां ये भी बता दिए कि शॉर्ट और लॉन्ग कहां से, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक पढ़ना, ठीक है। चलो ठीक, इस तरीके से पूरा बना हुआ देख लो, ठीक है। चलो जाएगा क्वेश्चन का, इतना एनालिसिस हुआ, जाएगा किधर क्वेश्चन, एकदम घबराना नहीं है। अब क्या है, सिलेक्टिव क्वेश्चन, देखो 2 मार्क्स है। अब हम क्वेश्चन भी दे दिए, उधर तो एनालिसिस किए, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। अब हम क्वेश्चन दे रहे तुमको, देख लो गॉसेस थ्योरम स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लो, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ लो, मीटर ब्रिज आ गए, किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल सब पढ़ लो, ठीक है। तो ये एक नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ नेमिंग हो जाएगा 7, 8, 9, 10 ऐसे करके देंगे, ठीक। ये क्वेश्चन देखो डीप से, ठीक। टोटल लगता है कि 25-26 क्वेश्चन है शॉर्ट का, हो गया क्लियर, ठीक। अब आगे देखो उसी तरीके से लॉन्ग में देख लो। लॉन्ग में इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ, 7 इधर है, 7 दूनी 9, 2 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 क्वेश्चन है। 25 में से भी हम और कम करेंगे, अभी से 4 महीना में नहीं होगा, 4 महीना 50 से क्वेश्चन याद नहीं होगा, 25 इसका 25 इसका और कम कर देंगे तुमको, देखो जाते जाते लास्ट में कैसे नहीं होगा, एकदम होगा, टेंशन नहीं लेना है। फाइनल चैप्टर वाइज, अब देखो ध्यान से, अगर इस तुम वीडियो को देख रहे हो लास्ट में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एकदम लास्ट में देख रहे हो, तो फाइनल चैप्टर वाइज प्रायोरिटी किसको देंगे, देखो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एमसीक्यू भी, शॉर्ट भी, लॉन्ग, सब में ये हैवी है। हम वेव ऑप्टिक्स का भी नहीं बोल रहे, रे ऑप्टिक्स का, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाला होता है कहानी, उसमें एमसीक्यू भी, शॉर्ट भी और लॉन्ग वाला भी। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में देखो एमसीक्यू और शॉर्ट, मतलब अब हम यहां पर सारी बात को बता रहे हैं, एमसीक्यू और शॉर्ट, 2 नंबर या 5 नंबर या 1 नंबर या सब को बता रहे हैं इसमें। तो इतना चैप्टर एकदम जरूरी है करना। देखो 8 चैप्टर है ना, उसमें भी लॉन्ग के लिए, एमसीक्यू के लिए ये करना, शॉर्ट के लिए इसमें लॉन्ग नहीं देखना है तुमको तो ये करना, ये पूरा दे दिया गया। हाई प्रायोरिटी 8 चैप्टर मस्ट डू, 80 से 85 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मीडियम। अब मतलब कि मीडियम का मतलब हुआ कभी कभी लॉन्ग शॉर्ट आता है, उस क्वेश्चन को देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव, मूविंग वाला, एटम वाला। मीडियम वाला कर लोगे प्रायोरिटी, 4 चैप्टर इधर है, उसको अगर कर लो उसमें भी बहुत सारा मैच कर जाएगा उसमें से, तो उसमें से 10% प्लस आ जाएगा। लो मतलब आखिरी में जाके लास्ट डे रिवीजन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये सब से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिर्फ 1-2 बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, अगर हाई मीडियम चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 95% आएगा, ठीक है, एकदम पक्का। अब आओ सुपर सिलेक्टिव गेस क्वेश्चन, ये 2026 का सुपर से एकदम नहीं हम पढ़े हुए सर, हमको कुछ नहीं आता है,
तो कुछ नहीं आता तो इसको ही पढ़ लो जाके, इतना कम से कम पढ़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्या बोला जा रहा कि इतना ही, गॉसेस थ्योरम, पोटेंशियोमीटर बायट, सर्वट लॉ, बार मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मर वर्किंग, वाईडीएसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आइंस्टाइन, इतना पढ़ लेंगे सर निकल जाएंगे ना। पूछता ना है कि लास्ट में कैसे होगा सर, फिजिक्स से बहुत डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है हमको, तो बस यही टॉपिक पढ़ लो कम से कम इतना, और अब ये से पढ़ लो अगर तुमको लगता है तो। सबसे पहले यही कर लो सब लोग, यही टॉपिक वाले को पढ़ लो, सबसे पहले यही कर लेंगे, उसके बाद फिर पीछे पीछे भागेंगे, ये पढ़ना टाइम मिलेगा था। ठीक है, पास कैसे नहीं होगा आदमी, अच्छा मार्क्स कैसे नहीं आएगा, 90 प्लस कहीं नहीं गया हुआ, खाली बस स्ट्रैटेजी जैसे बता रहे वैसे। अब देखो लास्ट वाला जो है, अब पहुंचे हैं सही जगह पे, यहां से तुमको समझ में आएगा सर हम इतना पढ़ेंगे तो इतना मिल जाएगा। अभी देखो ध्यान से, एकदम प्रसादी है, एकदम बट रहा है, बढ़िया से देखो। ऑप्टिक्स मार्क्स वाइज बता रहे हैं, ऑप्टिक्स देखो कैसे आया 11। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव कितना आया ऑप्टिक्स से, 11 मार्क्स का आएगा। ठीक है, कितना आएगा 10 मार्क्स का इधर, और इधर 10 मार्क्स का। ये सब कहां से बता रहे हैं, वही पीछे वाला जो एनालिसिस किए हैं, देखो ध्यान से तुमको बता रहे, प्रूफ करते हैं, प्रूफिंग खोजते हो ना, देखो कहां से आप बता रहे, सही अपने मर्जी से लिख ले रहे, देखो यहां से लिख रहे, ये है ना। हम अभी एनालिसिस करके कितना लाया 2026 में 11 लिखे, 11 लिखे कि नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। तो इसीलिए हम जो यहाँ फाइनल एनालिसिस किए हैं वो कहाँ से किए, यहीं से किए। ठीक, एक बार और देख लो, ये एमसीक्यू का हो गया, आपको सब प्रूफ के साथ बताएंगे। 2 मार्क्स का देखिए आप, 2 मार्क्स का ऑप्टिक्स है, 2 मार्क्स का ऑप्टिक्स, 4 से 5 हम गेस किए हैं, 2026 में 4 से 5 क्वेश्चन आने का चांस है। तो देखो यहां पर इसी से गेस किए हैं, देखो लास्ट में कितना लिखे हैं, 5 क्वेश्चन गेस किए। आप समझ में आया ये गेसिंग कहां से हुआ, कहां से कर रहे हैं हम। तो 2026 में, 2026 का ये एकदम मंत्र है, समझ लो, बढ़िया से रट लो इस क्वेश्चन को, कहीं नहीं गया हुआ। हम तो बोल रहे हैं कि नंबर दे दिए हैं, आराम से मैसेज करना, जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल से निकलना, पेपर हमको भेजना, तुम अगर पढ़े हुए हो गए तो तुम्हारा कहीं नहीं गया हो 90 प्लस, हम गारंटी के साथ दे रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड इतना ही काम करता है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए घबराना, पैटर्न भी चेंज होगा तो भी नहीं घबराना, क्वेश्चन वहाँ थोड़ी चेंज कर देगा, रहेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, 10 हुआ 10, तो टोटल देखो 28 से 31 मार्क्स कहाँ से आ रहा, ऑप्टिक्स से, सब लॉन्ग शॉर्ट टाइप सब करके। इलेक्ट्रोस्टैट से देखो 25 से 28 मार्क्स दिख रहा है। मैग्नेटिज्म से देखो 25 से 30 मार्क्स का। ये 3 जो चैप्टर है कौन कौन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और चुंबकत्व वाला, मतलब मैग्नेटिज्म वाला, इसको अगर करोगे, ठीक है, तो कम से कम 78 मार्क्स का तुम्हारा सेट रहेगा। अब ये मत बोलना 70 रहता है सर 78 बोल रहे हैं, हम जो दे रहे हैं वो 140 मार्क्स में से इतना मार्क्स का आपका बन जाएगा, अगर 3 चैप्टर पे फोकस किए तब, केवल 3 ही चैप्टर पे। ठीक है, न्यूनतम मान इतना है, महत्तम मान 89, समझ लो लगभग 90। अरे कितना होगा तो न टकराएगा तो नहीं होगा, मान लो 65 टकराया तुमको लग रहा था, 78 मार्क्स कहीं नहीं गया होगा, केवल 3 चैप्टर को पढ़ने से, खाली 3 ही चैप्टर पढ़ना है। तो जिसको लग रहा है कि अरे सर उतना ना पढ़ पाएंगे, पढ़ो 3 चैप्टर, बढ़िया से पढ़ो, आएगा काहे नहीं। फिर देखो फुल मार्क्स लाना है तो सब पढ़ना पड़ेगा, वो तो जो स्ट्रैटेजी दी है फुल मार्क्स के लिए दे रहे हैं हम स्ट्रैटेजी। ये हम जो बता रहे हैं ना, इसमें है कि बड़ा सा बैकलॉग लगवाना पड़ेगा, मन करे सर क्या करें क्या नहीं करें, उसके लिए वो तो आसान है। ठीक है, दूसरा क्या है, EMI, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये 3 चैप्टर और कर लिए, देखो 15 12 इतना दिया हुआ है, तो अभी तक टोटल जब हम लोग जोड़ेंगे पीछे वाला और अभी तक जोड़े, मतलब 3 चैप्टर उधर और 3 चैप्टर और इधर ले लिए, तो 115 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना जाएगा 137। हम कैसे बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना, हम 140 मार्क्स जो रहता है आपका उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। कैसे होता है 140, बढ़िया से देखो, पहले कैसा था, MCQ कितना हो गया 70 मार्क्स हो गया उधर,
दो दो मार्क्स का हुआ 20 क्वेश्चन, तो 40 हो गया उधर, और उधर हो गया 6 पचे 30, 30 हुआ। तो देखो तो टोटल मिला के कितना हो गया, 140 हुआ कि नहीं हुआ? 40 और 30 70, फिर 70। हम उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर 6 चैप्टर करोगे तो 115 नंबर, 115 नंबर का तुम बना सकते हो अगर 6 चैप्टर किए तो। 3 चैप्टर किए तो 78, ठीक है। और एक होता कि नहीं बड़ी भारी लग रहा सर, हम 2 चैप्टर में कुछ काम कमाल कर देंगे, कर दो। एटम न्यूक्लियाई और ड्यूअल नेचर में 2 तो पढ़ो, कहीं ना कहीं 9 नंबर और 8 नंबर भी आ रहा है, 16-17 नंबर आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? ये सब छोटे चैप्टर है, इसमें से श्योर शॉट आता है। तो आप देखो ये हम पूरा दे दिए स्ट्रैटेजी, पूरा राज खोल दिए, पूरा स्ट्रैटेजी दे दिए। अब पढ़ना होगा, हम तो स्ट्रैटेजी बता सकते हैं लेकिन पढ़ना तो आपको होगा। अब एक और चीज निवारण देते हैं आपको, बढ़िया एकदम सॉल्यूशन बहुत सॉलिड वाला दे रहे हैं। अब हम पढ़ लिए सर, हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे सर, 3 चैप्टर का ना हमको लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप हमको प्रोवाइड कर दीजिए, मेरे पास नहीं लिखा हुआ है वो भी देंगे, बस मेरे नंबर पे, ठीक है, मैसेज करना, व्हाट्सअप कर लेना कि सर हमको रिक्वायरमेंट है, अपना नाम लिखकर, कहाँ से हो वो लिखकर, ठीक है, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है, हम इतना तक भी बोल रहे हैं, ठीक है। क्या करना समझ में आ गया? अब स्ट्रैटेजी देख लिए, अब तुम बार बार जब अभी पढ़ने, अभी 4 महीना कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, इस चैप्टर का अपना प्रिंट आउट निकाल लो और बैठ के सामने देखना कि अभी सर जो चैप्टर पढ़ा रहे इस वाले में कितना वेटेज है, ठीक है, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये पूरा एनालिसिस हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर पढ़ाई जारी रखोगे, ये बेटा तुम्हारे लिए ही किए हैं ताकि तुम टॉपर बन सको, यही मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, थैंक यू वेरी मच।